नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड वर्ल्ड में। दोस्तों, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आया है जब आपने पूरी मेहनत की लेकिन हर बार हार ही मिली? जब हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठे लेकिन हर शाम एक नई निराशा लेकर सोए? जब आपको लगा कि शायद अब भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे और किस्मत ने भी आपका साथ छोड़ दिया है? अगर आज आप भी ऐसी ही किसी लड़ाई से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की महात्मा बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत है जो जीवन से हार चुके हैं। हो सकता है आज के बाद आपका जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। वहां नंदन नाम का एक युवक रहता था। नंदन बहुत मेहनती था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा कहा करता था, एक दिन मैं अपने माता पिता को सारी खुशियां दूंगा। उसके पिता किसान थे और मां घर का सारा काम संभालती थी। घर अमीर नहीं था लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। नंदन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाता ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। उसे विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज तक नहीं बचा। पिता ने कहा, बेटा, इस बार भगवान की यही इच्छा थी। लेकिन नंदन ने हार नहीं मानी। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। उसे लगा नई जगह, नई शुरुआत मिलेगी। लेकिन शहर पहुंचते ही जिस व्यापारी ने नौकरी देने का वादा किया था वह उसका मेहनताना दिए बिना ही भाग गया। कई महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। नंदन खाली हाथ गांव लौट आया। गांव लौटने पर एक और दुख उसका इंतजार कर रहा था। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ चुकी थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बेटे के सामने मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे थे। उस रात नंदन पहली बार आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ गहरी खामोशी थी। दिन बीतते गए। नंदन हर जगह काम ढूंढता, लेकिन हर बार असफल लौटता। धीरे धीरे गांव के लोग भी बातें बनाने लगे। कोई कहता, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब किस्मत ही खराब हो। कोई हंसकर कहता, बड़े सपने देखने वाले अक्सर ऐसे ही हार जाते हैं। ये बातें नंदन के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। एक शाम वह नदी किनारे अकेला बैठा था, डूबते सूरज को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, शायद अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची, शायद मैं हार चुका हूं। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इस नदी को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? नंदन बोला, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिंदगी भी इसी डूबते सूरज की तरह खत्म हो रही है। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर देखा और बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सूरज डूब गया? नंदन ने कहा, हां। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, सूरज खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ किसी और जगह उजाला करने गया है। नंदन कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध ने आगे कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब अक्सर ईश्वर किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं। नंदन ने पूछा, लेकिन मैं ये सब किससे सीखूं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पास के वन में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं। मैंने कई टूटे हुए लोगों को उनके पास जाते देखा है और फिर
उन्हें नए जीवन के साथ लौटते भी देखा है। उस रात कई महीनों बाद नंदन को पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसने तय किया, कल सुबह मैं महात्मा बुद्ध से मिलूंगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसे ऐसी सीख मिलने वाली है जो उसकी किस्मत नहीं, उसकी सोच बदल देगी। और जब इंसान की सोच बदल जाती है तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी धरती को छू ही रही थी। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से टकराकर एक मधुर संगीत बना रही थी। नंदन अपने भीतर हजारों सवाल लिए महात्मा बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, कहीं ऊंची चढ़ाई, कहीं कांटों से भरी पगडंडी। लेकिन इस बार नंदन के कदमों में थकान नहीं, एक उम्मीद थी। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे एक विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे सैकड़ों लोग शांत होकर बैठे थे। बीच में महात्मा बुद्ध ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे की शांति देखकर ऐसा लगता था मानो दुनिया का कोई भी दुख उन तक पहुंच ही नहीं सकता। नंदन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, मैं हार गया हूं। मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर जगह असफलता ही मिली। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। अगली सुबह बुद्ध नंदन को जंगल के एक पुराने रास्ते पर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से बांस के पौधे के सामने रुके। वह पौधा आसपास के पेड़ों की तुलना में बहुत छोटा था। नंदन ने सोचा, इतना छोटा पौधा मुझे क्या सिखाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो, यह बांस पहले 5 वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग बढ़ता ही नहीं। नंदन ने आश्चर्य से कहा, फिर यह इतना ऊंचा कैसे बन जाता है? बुद्ध बोले, क्योंकि पहले 5 साल यह अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब यह कुछ ही महीनों में आसमान को छू लेता है। फिर बुद्ध ने नंदन की ओर देखा और कहा, बेटा, हो सकता है अभी तुम्हारा समय ऊपर उठने का नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करने का हो। जिसे तुम हार समझ रहे हो वह शायद ईश्वर की तैयारी है। नंदन पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े से बार बार मार रहा था। 1, 2, 10, 50, 90, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। फिर 101वें वार पर पत्थर 2 हिस्सों में बंट गया। बुद्ध ने पूछा, नंदन, क्या पत्थर केवल आखिरी वार से टूटा? नंदन बोला, नहीं प्रभु, उससे पहले के 100 वार भी उतने ही जरूरी थे। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही तुम्हारी हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब ला रही है। हार कभी व्यर्थ नहीं जाती अगर इंसान सीखना न छोड़े। चलते चलते दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा चील का बच्चा घोंसले के किनारे बैठा था। वह डर रहा था, उड़ना चाहता था, लेकिन नीचे गहरी खाई देखकर पीछे हट जाता। कुछ ही क्षणों बाद उसकी मां आई और उसने धीरे से बच्चे को घोंसले से बाहर धकेल दिया। नंदन घबरा गया। उसे लगा अब वह बच्चा गिर जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ने लगा। नंदन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर वह हमेशा घोंसले में बैठा रहता तो क्या कभी उड़ना सीख पाता? नहीं प्रभु, जीवन भी हमें कई बार हमारी सुरक्षित जगह से बाहर धकेल देता है। उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से हमारी उड़ान शुरू होती है। अब नंदन की आंखों में निराशा की जगह एक नई चमक दिखाई देने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि शायद वह अब तक हर कठिनाई को सजा समझता रहा, जबकि वह तो उसे मजबूत बनाने की तैयारी थी। लेकिन महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंदन,
आज तुमने केवल शुरुआत देखी है, कल मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे समझने के बाद तुम जीवन में कभी हार महसूस नहीं करोगे। उस रात नंदन ने कई महीनों बाद सुकून की नींद सोई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह महात्मा बुद्ध उसकी ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जो उसके डर, उसके विश्वास और उसके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। नंदन समय से पहले ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उसके मन में अब भी एक सवाल था। प्रभु ने कहा था कि आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिलेगा। आखिर वह सत्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारे से नंदन को अपने साथ चलने को कहा। दोनों घने जंगल से होते हुए एक ऊंचे पर्वत की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, कहीं फिसलन, कहीं बड़े बड़े पत्थर, कहीं तीखी चढ़ाई। कुछ देर बाद नंदन थक कर बैठ गया। उसने कहा, प्रभु अब मुझसे नहीं चला जाता। बुद्ध शांत स्वर में बोले, सिर्फ एक कदम और। नंदन ने फिर एक कदम बढ़ाया। थोड़ी देर बाद फिर रुक गया। बुद्ध ने फिर कहा, बस एक कदम और। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। आखिरकार वे पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। उगते सूरज की रोशनी पूरी धरती पर फैल चुकी थी। नंदन की थकान उस सुंदर दृश्य को देखकर मानो गायब हो गई। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, नंदन, अगर मैं तुम्हें शुरुआत में ही कह देता कि हमें इस ऊंचे पर्वत पर चढ़ना है, तो क्या तुम तैयार हो जाते? नंदन ने सिर झुकाकर कहा, शायद नहीं प्रभु, क्योंकि मुझे यह रास्ता असंभव लगता। बुद्ध बोले, यही जीवन का पहला सत्य है। भगवान तुम्हें पूरी मंजिल नहीं दिखाते, वह केवल अगला कदम दिखाते हैं। जो इंसान एक एक कदम चलता रहता है, वही सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचता है। इतना कहकर बुद्ध नंदन को एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कुएं में झांकने को कहा। नंदन ने देखा, उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया। पानी में लहरें उठने लगीं, चेहरा धुंधला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? नंदन बोला, कुछ भी साफ नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ ही मिनटों बाद पानी फिर शांत हो गया, चेहरा फिर साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, जब मन दुख, डर और निराशा से भर जाता है, तब इंसान अपने भीतर की शक्ति को देख ही नहीं पाता। इसलिए जब जीवन में हार महसूस हो, तब तुरंत निर्णय मत लेना। पहले मन को शांत होने दो, फिर रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा था। वह मिट्टी को बार बार थपथपा रहा था, घुमा रहा था और फिर आग में रख रहा था। नंदन ने पूछा, प्रभु, अगर यह मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती कि मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन अगर यह सब ना हो तो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकती। फिर बुद्ध ने नंदन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, ईश्वर भी उन लोगों को ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं जिन्हें सबसे मजबूत बनाना होता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। यह सुनकर नंदन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार अपनी असफलताओं से नफरत नहीं, उनका अर्थ समझ आने लगा। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक छोटे पौधे के सामने रुक गए। उस पौधे की एक डाल आंधी में झुक रही थी, लेकिन टूट नहीं रही थी। बुद्ध बोले, देखो, जो झुकना जानता है वही बच जाता है। जो हर परिस्थिति में अकड़कर खड़ा रहता है, वह पहली आंधी में टूट जाता है। जीवन में हारने वाला वह नहीं जो गिर जाता है, बल्कि वह है जो उठने से इनकार कर देता है। अब नंदन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे निराशा के आंसू नहीं थे। वे नई समझ, नए विश्वास और नए साहस के आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि मैं परिस्थितियों से नहीं हारा था, मैं अपने मन से हार गया था।
बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। और जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। उस दिन नंदन गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले वाला नंदन नहीं था। उसकी परिस्थितियां एक दिन में नहीं बदली। घर अभी भी साधारण था, कर्ज अभी भी था, मेहनत अभी भी करनी पड़ती थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसकी सोच। अब वह हर असफलता को एक नई सीख की तरह देखता, हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता। धीरे धीरे उसने फिर से खेती शुरू की, नई तकनीकें सीखी, लोगों की मदद की। कई वर्षों बाद वही नंदन, जिसे कभी लोग असफल कहते थे, पूरे प्रदेश का सबसे सम्मानित किसान बन गया। लोग दूर दूर से उससे सफलता का रहस्य पूछने आते, और वह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, जिस दिन मैंने हार को अंत समझना छोड़ दिया, उसी दिन मेरी जीत शुरू हो गई। कहानी की सबसे बड़ी सीख, दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन में हारना गलत नहीं है, गलत है हार मान लेना। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात सूर्योदय से ठीक पहले आती है, और ईश्वर कभी आपकी कहानी बीच में नहीं छोड़ते। वे केवल सही समय पर सबसे सुंदर अध्याय लिखते हैं। अगर आज आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो हो सकता है यही आपकी नई शुरुआत हो।